आपण पंचांग प्रणाम करूया. अर्हा सम्मा संबुद्धो बुद्धो भगवंत अभिवादन. स्वाकातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि. सुपटिपन्नो भगवतो साधक संगो संघं. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं बुद्धं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि. भगवान बुद्धांना त्रिवार वंदन करून आजच्या विषयाला मी सुरुवात करत आहे. इथे उपस्थित असलेले गुरु आमचे कल्याण मित्र यांना त्रिवार वंदन. आजचा विषय मी माझ्यासाठी सोपा असाच निवडलेला आहे. भगवान बुद्ध यांना संबोधी प्राप्त झाली म्हणजे नक्की काय झालं. भगवान बुद्ध संबुद्ध होते म्हणजे नक्की काय होते, आणि आपल्याला धर्मामध्ये जे काय शिकवलं जातं ते इतर धर्मापेक्षा वेगळं असं काय आहे, तर याबद्दलच मी सांगणार आहे. इथे उपस्थित असलेले सर्व मराठी भाषिक आपण शाळेमध्ये हे सगळं शिकलेलं आहे, किंवा बऱ्याच लोकांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेला भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म वाचलेला आहे. त्याच्यामध्ये त्यांना ही माहिती मिळालेली आहे. पण आता आपल्याला जॉईन झालेले बरेच हिंदी भाषिक आहेत, त्यांना याविषयी माहिती असण्याची शक्यता फार कमी आहे. म्हणून मी आजचा जो हा विषय आहे तो हिंदीमध्ये मांडण्याचा प्रयत्न करतो, की जेणेकरून त्यांच्या लक्षात येईल की नक्की भगवान बुद्धांना ज्ञानप्राप्ति झाली म्हणजे काय झालं. तो आज के विषय के बारे में मैं शुरुआत करता हूँ. जब मैंने आवाज येत नाही का सर? आवाज येतोय ना? ठीक आहे, पण थोडं लाऊडर पाहिजे. एक तर माईक थोडा जवळ घ्या. ओके, ठीक है. तो आज के विषय के बारे में मैं शुरुआत कर रहा हूँ. जब मैंने शुरू में धम्म की पढ़ाई शुरू की तो मेरे जहन में काफी सवाल खड़े हुए, जैसे कि भगवान बुद्ध को संबोधि ज्ञान मतलब क्या, बुद्ध को सम्मा संबुद्ध कहा जाता है, इसका मतलब क्या है, और धम्म का ज्ञान जो है जो इतर धर्मों से क्या अलग है, क्या विशेषता है. तो इसी सब सवालों के जवाब जैसे जैसे मैं करता गया मुझे मिलते गए, और वही मैं अभी आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ. क्योंकि अपने साधना के लिए ये काफी महत्वपूर्ण विषय है. इसकी जानकारी होना अब साधना के लिए अच्छा होता है. जैसे सभी जानते हैं कि राजा शुद्धोधन और रानी महामाया, इनके अपत्य सिद्धार्थ गौतम जो आगे भगवान बुद्ध हो गए, उनको समाधि प्राप्त होने के बाद. तो राजा शुद्धोधन और रानी महामाया
इनके पुत्र सिद्धार्थ जन्म होने के बाद रानी महामाया का 7 दिन के अंदर ही देहावसान हो जाता है और रानी महामाया की बहन रानी प्रजापति उनकी देखभाल करती है। हिमालय में साधना करते हुए ऋषि रहते आसित मुनि, इनको ये बात पता चलती है कि राजा शुद्धोधन के घर पे सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ है। तो वो ये लड़के को देखने के लिए राजा के पास आते हैं। जब वो राजा के पास आते हैं और सिद्धार्थ गौतम को देखते हैं तो उनको उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो राजा शुद्धोधन पूछता है ऋषि को, आसित मुनि जी को, कि आपके आंखों में आंसू क्यों है? तो भी ऋषि आसित मुनि कहते हैं कि ये मेरे मुझे आनंद के आंसू आ रहे हैं और दुख के भी आंसू आ रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो लड़का है आगे जाके अगर इसने ग्रह में रहा तो सम्राट चक्रवर्ती बन सकता है, बहुत बड़ा राजा हो सकता है। और अगर इसने गृह त्याग किया तो समस्त मानव जीवन के लिए इन वो बहुत कुछ ऐसा कर देंगे कि मानव सब मानव उससे उपकृत हो जाएंगे और वो देखने के लिए शायद मैं तभी जिंदा नहीं रहूंगा। इसके लिए मुझे मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये बात सुन के राजा शुद्धोधन को थोड़ी सी चिंता होती है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि अगर इसने गृह त्याग किया तो ये सब सम्राट चक्रवर्ती से भी बड़ा बन जाएगा और मनुष्य जीवन के भविष्य के लिए बहुत अच्छा कुछ कर देगा। तो हालांकि सब चाहते कि अपना बेटा चक्रवर्ती बने, कोई नहीं चाहता कि घर छोड़ के वो अ, भिक्षु बने या कुछ और बने। जैसे हम अभी जानते हैं, जैसे ही अ, हमारे घर में भी साधना के लिए बैठ जाते हैं तो इतर जो नहीं करते उनको ये सब चीजें पसंद नहीं आती है। ऐसे ही राजा शुद्धोधन को भी ये अच्छा नहीं लगता कि वो घर छोड़े। तो इसके लिए वो उनकी जो परवरिश है उसमें ये काफी ध्यान रखते हैं कि बाहरी दुनिया से कम संपर्क रहे, उनकी ना हो। और जिस उनका गृह त्याग करने का से उनकी करती है, से जय हो जाए, सारी तभी की लोगों का ज्ञान दिया जाता है, दिया जाता है। राजकुमार है तो तलवारबाजी का प्रशिक्षण, धनुष्य बाण चलाना, घुड़सवारी, राज्य चलाते वक्त जो दाव पे, ये सारी चीजों का उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और साथ ही साथ ये भी कोशिश की जाती है कि वो कभी भी बाहरी दुनिया से संपर्क में ना आए। जो अंदर से बाहर उनको आने का मोबाइल पे गोवा में तो गोवा में आने के बाद राजा लोग का
एक व्यवस्था की जाती है, वैसे ही सभी चीजों में के आय थिंक ओके. त्यांचं नेटवर्क गेलेलं आहे. दे विल कम बॅक. हां. येस. सर ब्रेक झालं होतं का? सर तुमचं नेटवर्क खूप स्लो आणि लो आहे बहुतेक. आणि टू सर स्टे इन द वायफाय आहे. नेटवर्क. हो ना, वायफाय. आय थिंक नेटवर्क इज व्हेरी लो. माझ्या इथं तर व्यवस्थित आहे सर. But many people saying that no voice. Okay, जागा please try. जागा चेंज करतो. Yeah. आता येतो आवाज सर व्यवस्थित? Yes, आता ठीक आहे. हो. कधीपासून बराच वेळ झाला का कट होऊन? 5 minutes. 5 मिनिट. मग मी ठीक आहे. Yeah. ठीक. तो मैं फिर से शुरू करता हूँ. शायद बीच में ब्रेक हो गया था. तो मुझे कुछ प्रश्न, मेरे सवाल मन में उठे थे. संबोधि प्राप्त हुई, इसका मतलब क्या है? भगवान बुद्ध को सम्मा संबुद्ध कहते हैं, इसका मायने क्या होता है? और धम्म का ज्ञान है, वो दूसरे धर्मों से क्या अलग है? ऐसे सवाल मेरे मन में खड़े हो गए थे. आगे जाते धर्म का पढ़ाई करते करते इस सवालों का जवाब थोड़ा बहुत मिल गया, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ. हम सभी को पता है कि राजा शुद्धोधन और रानी महामाया, इनको सिद्धार्थ गौतम नाम का पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे जाके भगवान बुद्ध हो गए. जब ये सिद्धार्थ गौतम के जन्म की बात ऋषि असित मुनि, जो हिमालय में तप कर रहे होते, उनको पता चलती है, तो ये पुत्र को देखने वो महल में आते हैं. महल में आने के बाद राजा सिद्धोधन वो पुत्र को उनके हवाले करते हैं. अब जब ऋषि आसित मुनि उनको देखते हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं. तो राजा शुद्धोधन पूछते हैं कि मुनिवर, आपके आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? तो मुनिवर कहते हैं कि ये मेरे आनंद के भी आंसू है और दुख के भी आंसू है. फिर वो बताते हैं कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये सिद्धार्थ गौतम आगे होके अगर ये घर में रहा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा और
जो राजा होंगे उनके ऊपर सबसे बड़ा राजा होगा चक्रवर्ती राजा। अगर इसने गृह त्याग किया तो ये समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कोई बड़ा कार्य करेगा, ऐसे वो कहते। ये बात सुन के राजा शुद्धोधन को थोड़ा सा चिंता होती है कि अगर इसने घर छोड़ा तो वो भिक्षु बन जाएगा और दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। उससे अच्छा अगर वो घर में रह जाए तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। किसी भी पिता को यही चाहिए होगा कि वो अपने बेटे को चक्रवर्ती बनता हुआ देखें। तो इसके लिए सिद्धार्थ गौतम का जो पालन पोषण है उसमें ये ख्याल रखा जाता है कि वो बाहरी दुनिया से उनका कम से कम संपर्क रहे, कि जिससे उनको कोई दुख ना पहुंचे, उनके मन में गृह त्याग की कोई भावना निर्माण हो। इसके लिए उनको पूरी कोशिश की जाती है। वो राजकुमार हैं तो फिर उसके तहत उनको सारी विद्याएं सिखाई जाती है, जिसमें 4 वेद सिखाए जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उनको राजकुमार है तो तलवारबाजी, धनुष्य बाण, घुड़सवारी, राज्य चलाने के लिए दाव पेच, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। और ये सारी चीजें उनको महल के अंदर मुहैया कराई जाती है, जिससे कि वो बाहरी दुनिया से उनका संपर्क ना हो सके और कोई भी उनको दुख ना पहुंच पाए। अब वैसे वैसे उनकी आयु बढ़ती है, फिर वो यौवन में पदार्पण करते हैं। यौवन में आने के बाद राजा शुद्धोधन उनके लिए 3 महल बनाते हैं। एक सर्दी में रहने के लिए, एक गर्मी में रहने के लिए ग्रीष्म ऋतु में, और एक वर्षा ऋतु में रहने के लिए। और उनको सारी सुविधा वहाँ मुहैया कराई जाती है, और कि उनको कोई भी उसमें दुख ना पहुंचे, इस तरीके से वो सारा प्रबंध किया जाता है। राजकुमार बड़े हो गए, अब वो देखते हैं कि सारी चीजें उनके सामने हैं। फिर उनको अपने राज्य, अपनी राजधानी देखने का इच्छा होती है। और राजा शुद्धोधन के कहते हैं कि मुझे अपना राज्य देखना है, राजधानी देखनी है। तो पहले तो राजा शुद्धोधन उनको उसकी सम्मति नहीं देते। तो बार बार कहने के बाद बड़ी नामर्जी से राजा शुद्धोधन उनको राजधानी या अपना राज्य देखने की सम्मति देते हैं। फिर भी उनकी कोशिश होती है कि कोई भी ऐसी चीज उनके दृष्टि में ना आए कि जिससे उनको दुख पहुंचे। वो सारे इंतजाम करने के बाद उनका सारथी है वो उनको लेके जाता है। रथ में बैठ के वो लोग राज्य देखने के लिए जाते हैं। तो पहली बार महल के बाहर आए, बड़ी उत्सुकता होती है कि देख रहे सब चीजों के निहार रहे होते। वहाँ के लोग बहुत कम लोगों से उनका संपर्क, महल में जो होते हैं उनसे ही संपर्क है। अब बाहर आए हैं तो देखते हैं बहुत लोग दिख रहे हैं उनको, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। अभी आगे जाते जाते रास्ते में उनको एक बहुत ही बूढ़ा आदमी जो लाठी के सहारे चल रहा है, उसकी पीठ पूरी झुकी हुई है, वो दिखता है। अभी सिद्धार्थ गौतम ने तो ऐसे व्यक्ति को पहली बार देखा है। तो वो अपने सारथी से पूछते हैं कि ये व्यक्ति ऐसे झुक के क्यों चल रहा है, लाठी के सहारे क्यों चल रहा है। तब उनका सारथी उनको कहता है, ये तो बूढ़ा व्यक्ति है, उसको आयु बहुत हो चुकी है, तो वो चल नहीं पा रहा सही से, तो उसने लाठी के सहारे चल रहा है। फिर सिद्धार्थ गौतम पूछते हैं, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। तब सारथी कहता है, हाँ, जो भी
जन्म लेता है, उसकी आयु होने के बाद बुढ़ा होता ही है और उसको ये सब परेशानी आती है। ये तो सबको ये सब चीज झेलनी पड़ती है। फिर राजकुमार सोच सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाते जाते वो देखते हैं कि एक व्यक्ति लेटा हुआ है और उसके आजू बाजू में उसके परिजन बैठे हुए हैं। वो माहौल देख के फिर से वो सारथी को पूछते हैं कि ये आदमी व्यक्ति क्यों लेटा हुआ है और इसके बाजू में ये लोग कौन बैठे हुए हैं। तब सारथी बताता है कि ये कोई बीमार होगा व्यक्ति और उसकी दवा दारू चल रही होगी, शायद उससे उसको फर्क नहीं होता होगा, इसके लिए उसके परिजन वहां बैठ के उसको चिंता हो रही है तो उसको उसका ख्याल रख रहे हैं। तो फिर वो सारथी को पूछते हैं, क्या मैं भी बीमार पड़ सकता हूँ? सारथी कहते हैं, हाँ, जो भी जिसका भी जन्म है, मनुष्य है, वो कभी ना कभी बीमार तो होता ही है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं, तो सबको ये सब झेलना ही पड़ता है। फिर सिद्धार्थ गौतम सोचने लगते हैं। फिर आगे जाते जाते उनको एक अंत्य यात्रा दिखती है, जिसमें शव को उसके परिजन दहन करने के लिए लेके जा रहे हैं। ये भी वो सिद्धार्थ राजकुमार पहली बार देख रहा है। तो फिर सारथी को पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये व्यक्ति पर लेटा हुआ है, बांधा हुआ है रस्सी से और उसको लेके जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? तब वो सारथी बताता है कि ये व्यक्ति मृत हो चुका है और इसके परिजन उसका दहन करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो फिर वो पूछते हैं कि क्या मेरी भी मृत्यु हो जाएगी? सारथी कहते हैं, हाँ, जिसका भी जन्म हुआ है तो उसका मृत्यु है। तो फिर ये सब देखने के बाद भगवान बुद्ध के सिद्धार्थ गौतम के मन में प्रश्न उठता है कि अगर मानव को बीमारी का दुख है, बुढ़ापे का दुख है और मृत्यु का भी दुख है, तो फिर ये मानव जन्म क्यों लेता है या फिर उसका जन्म क्यों होता है? ये सवाल उनके मन में उठ जाता है। शायद यही पहला ट्रिगर पॉइंट होता है, जिससे वो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद उनकी आगे चल के उनका ब्याह हो जाता है, उनको लड़का भी हो जाता है। और तभी तभी अ, थोड़े दिनों के बाद शाक्य गणराज, जो इनका गणराज्य है, और कोलीय गणराज्य, उनका बगल का गणराज्य है, इनके बीच में रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे के बारे में कुछ विवाद उत्पन्न हो जाता है। अब ये विवाद उत्पन्न होने के बाद बहुत कोशिश की जाती है कि कोई इसका हल निकाला जाए, बातचीत होती है, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से वो बातचीत का कोई हल निकलता नहीं है। फिर शाक्य गणराज्य की सभा बुलाई जाती है और उसमें ये प्रस्ताव रखा जाता है कि युद्ध ही इसका अंतिम निर्णय हो सकता है और शाक्य गणराज्य ने युद्ध करना चाहिए। सिद्धार्थ गौतम लोगों को, जहाँ वहाँ प्रतिनिधि है, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, बिना युद्ध के इसका हल निकालने की कोशिश करते हैं, बट कोई भी वहाँ उनको सहमत नहीं होता है और सारे लोग युद्ध के प्रस्ताव को सम्मत कर देते। अब अकेले सिद्धार्थ गौतम ये प्रस्ताव सम्मत नहीं, मानते नहीं है और वो युद्ध में शामिल होने से करते हैं। अब ये शक्य गणराज्य तो गणतंत्र से चलते रहता है, तो जो भी बाकी लोगों का, जो सब लोगों ने मिलके जो भी प्रस्ताव सम्मत किया है, उस पे सबको अमल करना होता है।
उसको उसके विरुद्ध जो भी जाएगा तो युद्ध का मामला है, तो उनको लगता है कि इस प्रस्ताव के विरुद्ध जो भी जाएगा तो उसकी सजा होती है देश निकाला, तो उनको वो देश ये गणराज्य छोड़ के जाना होता है। तो सिद्धार्थ गौतम सोचते हैं कि अगर ये मेरा फैसला है कि मैं युद्ध में शामिल ना हूँ और इसका जो इसका जो फल है वो मुझे भुगतना चाहिए, तो परिवार को नहीं भुगतना चाहिए, तो इसके लिए वो खुद ही गृह त्याग करके गणराज्य छोड़ छोड़ जाने का फैसला ले लेते हैं। तो ये तक हो गई कि उनको ये गृह त्याग करने तक उनकी जो मानसिकता तैयार हो गई है, ये दूसरा ट्रिगर पॉइंट होता है जिससे वो गृह त्याग करते हैं। अब ये सब चीजों को समझने के बाद हम अभी देखेंगे कि उस वक्त 2600 साल पहले जो वहाँ लोग रहते थे, तो वहाँ की जो आध्यात्मिक जो सोच थी वो क्या थी, उसको हम देखेंगे। तो ये सारे अलग अलग गणराज्य हुआ करते थे जहाँ गणतंत्र से राज्य किया जाता था। और जैसे गणतंत्र था तो सारे फैसले मिल के लिए जाते थे, वैसे ही जो भी लोग वहाँ रहते थे उनको स्वतंत्रता थी कि अपने विचारों के हिसाब से वो विविध विविध मान्यता होगी किसकी, उसकी पूजा करे, जिसकी जो देवी देवता है उनकी पूजा करे। तो लोग विविध प्रकार की पूजा करते थे, कोई निसर्ग की पूजा करता था, कोई वनों की पूजा करता था, कोई पहाड़ों की पूजा करता था, कोई अग्नि के भी पूजक थे, कोई नदी के पूजक थे। ऐसे विविध तरह से लोग मान्यताओं की पूजा करते थे। उसमें जो एक बड़ा बड़ा गट था वो था ब्राह्मण। ये ब्राह्मण जो लोग थे ये 4 वेदों को मानने वाले थे। 4 वेदों को मान के इनका ये अ, मानना था कि ये वेद जो है ये ईश्वर ने खुद लिखे हुए हैं। अब ये ईश्वर ईश्वर ये जो सारी सृष्टि है उसका रचयिता ईश्वर, और ये रचयिता ने ही लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से ये सब चल रहा है, ऐसी उनकी मान्यता थी। वो तो और बाकी बहुत सारे लोग ये ब्राह्मणों का जो भी मान्यता थी उसको स्वीकार करते थे। लेकिन कुछ लोग जो थे जो जिन्होंने ये वेद पढ़े हुए थे, ये सब पढ़ा हुआ था, और वो जो अपनी अ, विवेक बुद्धि से सोचते थे तो उनको ये सब बातें ठीक नहीं लगती थी। तो जो वो ब्राह्मण कहते थे कि ये वेद ईश्वर ने लिखे हैं, तो उनका सवाल था तो ये आपको किसने बताया, खुद ईश्वर ने आके? तो ब्राह्मण कहते थे नहीं, हमारे पूर्वजों ने बताया। तो पूर्वजों को किसने बताया? तो पूर्वजों को उनके पूर्वजों ने बताया। तो अगर ये वेद उन्होंने खुद लिखे, ईश्वर ने, ये उन्होंने नहीं बताया, तो फिर ये कैसे माने कि ये ईश्वर के लिखे हुए? तो इसके ऊपर ब्राह्मण चुप हो जाते थे। तो फिर वो आगे पूछते तो फिर ये कौन साबित करेगा कि ये वेद ईश्वर ने लिखा है? तो ब्राह्मण कहते थे आप ही ईश्वर को मिलो और उनसे पूछो। तो श्रमण पूछते थे कैसे मिले ईश्वर? तो बोले आप साधना करो, आप तप करो, आपको मिल जाएंगे। या फिर हमारे स्वयं में भी ईश्वर का अंश होता था जिसको आत्मा कहते हैं, अगर आप उसकी पहचान कर पाओ तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जो श्रमण है, ये श्रमण अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धि से सारी चीजें जानना चाहते थे। और भगवान बुद्ध ने भी
अपना गृह त्याग करने के बाद श्रमण परंपरा में जो भी लोग थे उनसे सीखने की कोशिश की। तो इसके लिए हम बहुत बार देखते हैं कि त्रिपिटक में भी जो भी भगवान बुद्ध को बहुत बार हे श्रमण करके पुकारा गया। तो उसका कारण यही था कि वो जो श्रमण परंपरा के जो लोग थे, उनके जो मान्यवर गुरु थे, उनके पास भगवान बुद्ध ने सिद्धार्थ गौतम होने के समय पे शिक्षा ग्रहण की। तो इसके लिए उनको श्रमण कहा जाता था। तो अब उनका गृह त्याग हो गया है। तो पहले वहाँ के नजदीक से जो भी ये श्रमण परंपरा वाले दो बड़े गुरु थे, एक आलार कलम और राम उदक पुत्त करके। तो ये बारी बारी उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मुझे आपसे सीखना है, तो आप सिखा सकते हैं कि बड़े उदारता से ये दोनों उसको उनको अपने पास जो कुछ है वो सिखाते हैं। तो ये दोनों के पास वो 8वें ध्यान तक का साधना सीख लेते हैं। फिर बाद में पूछते हैं कि इससे ज़्यादा, तो नहीं, हमें इससे ज़्यादा पता नहीं है। तो फिर वो स्वयं ही निश्चित कर लेते हैं कि मुझे अभी तक जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इससे जो मानव को जो दुख है और वो जन्म क्यों लेता है या उसका जन्म क्यों होता है, इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो फिर वो स्वयं ही अब साधना करने का निर्णय लेते हैं और अगले 6 हठ योग करते हैं। हठ योग मतलब अपने शरीर को पीड़ा कोई आधे पानी में खड़े रह के, कमर तक पानी में खड़े रह के साधना करता है। कोई एक पाव के साधना करता है। कोई चावल का एक निवाला खा के साधना करता है। इस तरह से अपने शरीर को पीड़ा देने का काम करते हैं कि जिससे उनको सत्य का ज्ञान हो। 6 साल तक वो साधना करते रहते हैं। आखिरी समय में वो चावल का एक दाना खा के दिन गुजारते रहते हैं। तो उसकी वजह से उनकी शरीर बहुत क्रुश हो जाता है। उनको उनको चलना बैठना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे ही जब उनकी साधना खत्म हो जाती है तो बाहर आके चलते चलते आगे चलते रहते हैं। तो शरीर पुरुष होने के जारी शक्तिहीन होने के कारण ज्यादा लंबे दूरी तक नहीं चल पाते। तो थोड़ा बैठ बैठ के, थोड़ी देर यहाँ बैठ लिया, थोड़ा आगे जाके बैठ लिया, ऐसे चलते चलते आगे जा रहे होते हैं। तभी वो आगे एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। वहां पे सुजाता की दासी आती है और उनको वहां बैठ पाके वो सोचती है कि ये वृक्ष देवता है और जो उसकी जो सुजाता है, उनको उसकी कुछ मनोकामना पूर्ण होने के लिए किसी को दान देना होता है। तो वो दौड़ी दौड़ी जाती है अपनी मालकिन के पास, सुजाता के पास, और कहती है कि वृक्ष देवता है, आप उनको आपका दान दे सकती है। तो सुजाता, थोड़ी देर में सुजाता वहां पहुंच जाती है और उनको दूध और चावल से बनी खीर अर्पण करती है। ये खीर लेने के बाद भगवान बुद्ध को सिद्धार्थ गौतम, तभी तो सिद्धार्थ गौतम को अच्छा लगता है कि उनको जरा बल, शरीर में बल आया ऐसा लगता है। और तभी उनको ये ज्ञात होता है कि मैं पहले काम सुख में लिप्त था, तभी भी मुझे बहुत पीड़ा थी। और फिर मैंने दूसरा
तप किया जिसमें मैंने शरीर को बहुत पीड़ा दी, तभी भी मैं दुखी था। तो वो ये निश्चय कर लेते हैं कि ऐसा कोई मध्यम मार्ग होना चाहिए कि जिसमें काम सुख में भी लिप्त ना हो और शरीर को इतनी पीड़ा दे नहीं देनी चाहिए कि आपको दुख हो। तो तभी उन्होंने मध्यम मार्ग की अ, मध्यम मार्ग ज्ञात हुआ। ये उनका तीसरा ट्रिगर पॉइंट होगा। जब उन्होंने एक उनको क्वेश्चन आया कि मानव इतना दुख है फिर भी जन्म क्यों होता है, फिर गृह त्याग किया उन्होंने, वो दूसरा ट्रिगर पॉइंट। ये तीसरा ट्रिगर पॉइंट कि इतना शरीर को पीड़ा देके अगर ईश्वर की प्राप्ति या आत्मा की प्राप्ति हो नहीं रही है तो कोई मध्यम मार्ग निकाल के उसके सहारे सच्चाई की खोज की जाए। तो ये सोच के फिर वो जहाँ उनको बोधि प्राप्त हुई, वो बोधि वृक्ष के नीचे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे आसन लेके अधिष्ठान लेते हैं कि मेरी मेरा रक्त सूख जाए, मेरी चमड़ी सूख जाए, लेकिन सत्य को जाने बिना मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। तो ऐसा अधिष्ठान लेने के बाद बहुत समय करने के बाद उनको संबोधि प्राप्त होती है। अब संबोधि प्राप्त होती है उसके बहुत सारे मायने होते हैं। उनको जो भी सीख है वो सारा वो संबोधि में आता है। इसके बारे में विस्तार में हम बाद में बात करेंगे। तो फिर ये संबोधि प्राप्त होने के बाद ये 7 सप्ताह ये इनको जो भी ज्ञान प्राप्ति हुई है इसका चिंतन करते हैं। सारे पहलुओं को देख के वो सारा चिंतन करते हैं और फिर उनको ये पुष्टि हो जाती है, उनके मन में ये भाव आ जाता है कि यही एक रास्ता है जिससे मानव जन्म मरण के दुष्ट चक्र से मुक्त हो सकता है। ये उनकी पूर्ण धारणा हो जाती है और फिर वो सोचते हैं कि ये मैं बहुत ही अलग सी ऐसे लोगों को बताऊं, उनके समझ में नहीं आएगी। तो वो बड़ी दुविधा में होते हैं, बताओ कि नहीं बताओ। तो उनका एक एक निश्चय होता है कि ये तो कोई बात समझेगा नहीं, उससे अच्छा मैं यहीं पे तप करके रह जाऊं और अपनी संबोधि का आनंद पालूं। तभी ब्रह्म देवता उनको ये उनका विचार समझ में आता है और वो नीचे आके उनको याचना करती है कि ये मनुष्य लोक में भी कई सारे लोग हैं इनके आंखों में बहुत कम धूल है। तो ये आपकी जो सीख है, जो आपकी संबोधि है, इसको समझ सकते हैं और अपना ये जन्म मरण के दुष्ट चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो आप इन सबको ये को वो याचना थे। भगवान बुद्ध उनकी ये जो याचना इसको बंद करते हैं और अ, ये जो सारा ज्ञान है वो औरों को बांटने के लिए अ, मान जाते हैं। तो उनकी जो प्रमुख सीख है उसमें एक है आर्य सत्य। वो 4 आर्य सत्य है। फिर बाद में अनित्यतावाद है, अनात्मवाद है, प्रतीत्य समुत्पाद है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है और बहुत सारे जो उनके वो हम थोड़ी थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। जो प्रथम आर्य सत्य है वो उनका आर्य सत्य का मतलब जो सबको सबके लिए होता है, जो
एकदम निश्चित रूप से सबके लिए लागू होता है। तो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है आर्य अष्टांगिक मार्ग, वैसा ही आर्य सत्य होता है। तो कभी अगले सेशन में इसके बारे में पूरी तरह से समझ लेंगे। फिर अनित्यतावाद, यानी कोई भी चीज नित्य नहीं है, हर एक चीज कभी ना कभी खत्म हो ही जाती है। फिर अनात्मवाद, अनात्मवाद मतलब हम जो सोचते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ, ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कोई होता ही है। इस चीजें निसर्ग नियम के अनुसार होते रहती है। फिर प्रत्युत्तर समुत्पाद, ये प्रत्युत्तर समुत्पाद जिस तरह से जन्म और मरण में लागू होता है, वैसे ही वो छोटी छोटी जो रोज की घटनाएं है उसमें भी लागू होता है। अगर पाली में इसको समझने जाए तो अविद्या पच्चया संखार, संखार पच्चया विज्ञान, विज्ञान पच्चया नाम रूप, नाम रूप पच्चया सड़ायतन, सड़ायतन पच्चया फस्, फस् पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तनः, तनः पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति जरा मरण शोक परिदेव दुख दोर्मनस्य उपायास संभवति। तो भगवान बुद्ध ने ये जो हमारा जन्म मरण का फेरा है, उस कहाँ से शुरुआत होती है, तो अविद्या से शुरू होता है। अविद्या मतलब जो सच है, जो सच है उसको हम देख नहीं पाते, तो उसके बारे में उसको अविद्या होती है, अविद्या होती है, हिंदी में अविद्या कहते हैं। और वो सच हम जानते नहीं है, उसके बारे में फिर उसके ऊपर हम गलत रिएक्ट करते हैं, और उसका उसका परिणाम परिणाम ऐसे होके हम ये भाव के चक्कर में घूमते रहते हैं। कभी इसके बारे में भी समझ लेंगे। तो ये जो प्रमुख सीख है, ये और धर्मों में हमको नहीं दिखाई पड़ती है। तो ये सिर्फ अ, भगवान बुद्ध की जो सीख है उसमें ही सिखाई दिखाई पड़ती है। तो ये बौद्ध धर्म में एक अलग अलग बात है, जो हमें इसके बारे में विस्तार से सीखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे साधना के लिए। और जैसे जैसे हम साधना में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये चीजें हमें पहले पढ़ लेनी चाहिए, फिर उसके ऊपर चिंतन कर लेना चाहिए। और जैसे जैसे चिंतन करोगे तो आपकी उसके बारे में ज्ञान बढ़ता जाएगा, ज्ञान बढ़ेगा तो आपकी साधना बढ़ती जाएगी। तो इस प्रमुख विषय सीख में एक बहुत ही अलग ऐसी उनकी सीख है, जो पंचस्कंद के बारे में है। हमारे पास 10 मिनट का समय है। मैं बहुत थोड़े समय में ये पंचस्कंद के बारे में बताना चाहूंगा। सर इट इज ओके, 10 मिनट। सर नहीं है तो ओके, ठीक है। अगले 10 मिनट में श्योर श्योर बराबर। ओके। तो भगवान बुद्ध जब अनात्म की बात करते हैं, तो वो जो कहते हैं कि हम ये सारी चीजों का, हम ये बाहरी दुनिया से या सारी चीजों से, ये हमारे जो पंचस्कंद है इससे कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होते हैं मतलब ये हम ये जान लेते हैं ये सारी चीजें इससे। तो किस तरह से कनेक्ट होते हैं, किस तरह से जान लेते हैं, तो पंचस्कंद, खंड मतलब
जो शोल्डर शोल्डर को खंदा कहा जाता है। तो ये जैसे शोल्डर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, और वो जो हम कोई भी बड़ा काम शोल्डर के सहारे कर सकते हैं। तो सारे महत्वपूर्ण काम शोल्डर से करते, कंधे से करते। तो ऐसे ही ये 5 जो चीज़ें कहूँगा मैं अभी आपको समझाने के, ये 5 चीज़ें हैं जिससे हम सारा चीज़ ज्ञात कर लेते हैं। और ये 5 महत्वपूर्ण चीज़ें जो इनका आपस में बहुत तालमेल रहता है। तो ये हम 5 चीज़ों को मिलके समझते हैं कि ये मैं हूँ। ऐसा असल में नहीं होता है। ये 5 चीज़ें अलग-अलग तरह से काम करके और वो इफ़ेक्ट देते हैं कि ये हम समझे कि ये मैं हूँ करके। तो ये 5 चीज़ें खंड, खंड, संज्ञा, संघांड और विन्यास। अब रूपखंड अगर थोड़े में जानकारी लेनी है तो जो भी हमारा शरीर है, ये रूप, जो आवाज हम सुन रहे हैं, जो भी भौतिक चीजें हम देख रहे हैं, ये सारे रूप में आते हैं। और बाकी सब चीजें दूसरे इसमें आती हैं, मानसिक इसमें आती है। तो चित मानस रूप और मान, ऐसे ये दो खंड। और रूप में सारी चीजें आए, भौतिक जो सुनना है, जो टेस्ट आती है आपको, जो हम देखते हैं भौतिक चीजें, ये सारी रूप खंड हुआ। और फिर मैं आखिरी वाला विज्ञान खंड लूंगा। विज्ञान खंड यानी ये जो भी हम महसूस कर रहे हैं, जो भी हम छह छह इंद्रियों से जान पा रहे हैं, जो भी हम, ये सब विज्ञान के वजह से होता है। अब आपको समझाना हो तो ये विज्ञान का स्रोत बेहतर रहता है और हम उसमें कनेक्ट हो जाते हैं। तो मेरे पास एक छोटा सा उदाहरण है। जैसे अभी हम ये मोबाइल से बात कर रहे हैं, मोबाइल से किसी और को बात करनी है, तो यहाँ पे सराउंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहता है। जैसे हमें किसी से बात करनी है तो हम उसका नंबर दबाते हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से वो नंबर को कनेक्शन जाता है। वो अपना जो नज़दीकी टावर होगा उससे कनेक्ट होता है। वो नज़दीकी टावर सैटेलाइट से कनेक्ट होके फिर सैटेलाइट वो जो फ़ोन जिसको हमें फ़ोन करना है उससे कनेक्ट होता है। तो इस तरीके से ये वातावरण में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसके बदौलत ही हम ये मोबाइल से बात कर सकते हैं। उसी तरह से ये विज्ञान जो ये इसी लहरों के तरह होता है जो यहाँ इस सृष्टि में मौजूद होता है। तो ये हम सभी एक ही विज्ञान का हिस्सा होता है, कोई अलग अलग विज्ञान नहीं होता है। और हम जैसे ही हमारा जन्म होता है तो पहले वहाँ पे विज्ञान प्रकट होता है। तो विज्ञान से हम ये सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, समझ जान लेते हैं। तो ये रूप हो गया, विज्ञान हो गया। अब ये बीच में संज्ञा, विज्ञान, वेदना और संकर। संज्ञा मतलब जो भी हम देख रहे हैं तो उसको पहचान लेते हैं, किस तरह से उसका एक इमेज होता है, या आवाज़, कोई आवाज़ आते तो हम पहचान लेते हैं कि ये उसकी आवाज़ है, ये ऐसी आवाज़ है, ये पटाखे की आवाज़ है। तो वो संज्ञा मतलब उसका लेबलिंग, संज्ञा करती है। उसके ऊपर जो हमारी रिएक्शन होती है, जो हमारे वेदना कहा जाता है उसको, जो मराठी में या हिंदी में जो वेदना होती है वो शारीरिक पीड़ा को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे मतलब इंग्लिश में जो वेदना, फीलिंग्स, फीलिंग्स को होती है। तो ये फीलिंग्स यानी किसी चीज को देख के अच्छा लगना, बुरा लगना, या अच्छा बुरा कुछ नहीं लगना, ऐसे फीलिंग। तो संज्ञा देख के, संज्ञा को समझ के जो फीलिंग आए, और ये दोनों को मिलके संखार क्रिएट होता है।
पहले ये तीनों आपस में बहुत ही क्लोजली रिलेटेड। पहले संज्ञा को फिर से जान लेते हैं। संज्ञा मतलब अगर आप हम सोचे कि तोता, तो तोता जैसे ही सोचते तो हमारे मन में एक हरे कलर का पंछी आता है, उसकी फोटो आ जाती है। तो ये हम संज्ञा से जान लेते हैं कि ये तोता है। उसी तरह से कोई आवाज सुनाई देती है तो हम ये बोले ये लता मंगेशकर गा रही है, तो ये हम संज्ञा से पहचान लेते हैं। और जैसे हम गुलाब जाम देखते हैं तो हम संज्ञा से जान लेते हैं कि ये मीठा होता है। तो ये संज्ञा का काम होता है कि चीजें पहचान लेना। और ये संज्ञा भी चेंज होती रहती है। जैसे हम बड़े छोटे होते हैं तो हमारी संज्ञाएं अलग होती है, हम बड़े होते हैं तो संज्ञाएं अलग हो जाती है। तो ये संज्ञाएं चेंज होती है। हमारी फीलिंग्स, हमारी वेदना वेदना भी, ये चीज हमें अच्छी लगती है तो हमारी सुखद संवेदना फीलिंग्स होती है। जो बुरी लगती है तो नहीं चाहिए, जो चाहिए चाहिए नहीं चाहिए। और एक दुखद असुखद, ऐसे हमारी फीलिंग होती है। तो इसके हिसाब से संकार क्रिएट होते हैं। तो संकार संकार क्रिएट होना, अब उसका उदाहरण देना है तो मैं ये दे सकता हूँ कि अभी ये हमारा विषय चल रहा है, बहुत से लोग सुन रहे हैं। मैं अपने संज्ञा से मैं आपको ये विषय बता रहा हूँ, आप आपके संज्ञा से ये विषय सुन रहे हो। किसी को अच्छा लगेगा तो वो साधु साधु कहेगा, किसी को नहीं अच्छा लगा बोले पकाओ पकाओ पकाओ, ऐसे तो वो उसका संकार क्रिएट हो गया। तो अगली बार ऐसे ही जब फिर से ये विषय लूंगा मैं कोई और वह विषय भी आपको, जिसको अच्छा लगा तो वो साधु देगा, जिसको नहीं अच्छा लगा वो पकाओ पकाओ कहेगा। तो फिर ये संकार और गहरा होता जाए। जैसे पत्थर पे लकीर, पत्थर की लकीर मिटने को क्या होता है, बहुत वक्त जाता है। तो ऐसे ही हमारे बहुत बार रिएक्शन करने के बाद वो संकार गहरे गहरे होते जाते हैं, गहरे गहरे, और उसको हल्का करना मिटाना बहुत समय लगता है, बहुत। और इसी संकार के वजह से हम हमारे कंडीशनिंग होती जाती है। कंडीशनिंग यानी हमारा एक समझ बन जाती है, और वो समझ के हिसाब से ही हम सारी चीजें होती रहती है। तो इस तरह से ये 5 खंड ही सारी चीजें बनाते रहते हैं, जिससे हमें लगता है कि ये सब हम कर रहे हैं। बट अगर इस चीज को हम समझ पाए कि ये सब चीजें, ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये निसर्ग के नियम के अनुसार ये सारी चीजें हो रही है, तो हमारे साधना में इससे बहुत लाभ हो जाता है। हमारी बहुत सी चीजें होती है जिसको हम बहुत गहराई से पकड़ के रखे रहते हैं, बहुत गहराई से, जो हम चाहते हैं कि हम ये छोड़ दें, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। तो अगर आप इस चीज का चिंतन करो, ये पंचस्कंद के बारे में, तो ये सब चीजों को समझना आसान होगा, उसको छोड़ना आसान होगा। तो मेरे ख्याल से आज के विषय में इतनी जानकारी ठीक है। शायद मैं आज का विषय सही तरह से रख पाया कि नहीं रख पाया, मुझे पता नहीं। बट जो भी मुझे लगता था कि ये आपको जानना जरूरी है, मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपके इस विषय में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अगले 10 मिनट में हम प्रश्न उत्तर लेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं होगा तो हम विदा लेंगे। तो किसी का प्रश्न होगा तो पूछ सकते हो।
सर सगळे साधुवादच देतात, काय प्रश्न नाही होत. विचारतील ना, 2 मिनिटं द्या त्यांना. बरं. विचारतील. कोणाला काही प्रश्न आहेत का? जरा जास्तच एक्सप्लेन केलं वाटतं, सगळंच समजलं. सगळ्यांना समजलं का व्यवस्थित? हँड रेज करा. प्रश्नासाठी नाही, समजलं म्हणून हँड रेज करा. चला, एकाला तरी समजलं. आता ज्यांनी हँड रेज केले ते प्रश्न विचारा. ओके ओके ओके. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. आता मी सगळ्यांचे हात खाली करतो, कोणाला प्रश्न असेल तर विचारा. ओके. हॅलो. अरे विचारा. सुप्रिया मॅडम विचारा. पहिली गोष्ट पहिलं तर हेच सांगायचं तर तुम्ही खूप छान प्रवचन दिलं पहिल्याच वेळेस. आणि दुसरं असं रिक्वेस्ट होती सरांना किंवा तुम्हाला दोघांना पण, ज्यांना जमेल त्यांना, की तुम्ही जे पठाणच्या जे काही लाईन आता तुम्ही जे म्हटल्या तर त्याच्याबद्दल जर सरांनी डिटेलमध्ये सांगितलं तर चांगलं होईल पुढच्या प्रवचनामध्ये. प्रत्युत्तर समुत्पाद ना? हा सर, पठाणचे हा आपला एक विषय तो असणार आहे, प्रत्युत्तर समुत्पाद. मी घेईन, सर घेईन किंवा शीतल मॅडम नक्कीच. हा तेच म्हटलं. ओके, आता आपण बाकी खूप छान झालं तर प्रवचन. आता आपण दुसऱ्या फेजला सुरू करणार आहोत, म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळे सुत्त घेणार आहोत. सुत्त ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. हे जे आपले शीख आहेत, प्रत्युत्तर समुत्पाद, अनाथ लक्षण सुत्त असे घेणार आहोत. त्याच्याबद्दल योग्य वेळी तुम्हाला माहिती दिली. हाँ ईश्वर जी पूछे. ईश्वर सोम कुमार. ईश्वर सोम कुमार नहीं है. सुधीर जी विचारा. हेलो. हाँ बोला. हाँ, नमो बुद्धाय. जय सर. जय. अत्यंत बहुत ही अच्छी तरह से आपने ये विषय स्पष्ट किया, हमें बहुत अच्छा लगा. मुझे कहना ये था कि अभी भी पहले एक मैडम ने जो बात की कि ये जो अभी आपने करीब 50 मिनट तक की बातें की है और संबोधि प्राप्ति तक या उसके पश्चात जो 4 आर्य सत्य या आर्य अष्टांगिक मार्ग है, प्रतीत्य समुत्पाद या पंचस्कंद, ये विषय इतने बड़े हैं कि एक-एक घंटा एक-एक विषय के ऊपर भी लेक्चर दिया जाए तो भी
कम पड़ता है। तो ये विषय और स्पष्टता से और अधिक जानकारी के साथ यदि आपने स्पष्ट किया होता या भविष्य में आप करेंगे ही, लेकिन आप इन विषयों को बहुत गहराई से यदि स्पष्ट करना चाहे या करेंगे तो मेरे ख्याल से हमारे जैसे जो साधक है ये बातें सुनने के लिए या ध्यान साधना के लिए बहुत ही इच्छुक है, तो हमें बहुत ही अच्छी तरह से ज्ञान लाभ हो सकता है। तो ये विषय और अधिक स्पष्टता से, क्योंकि प्रतीत्य समुत्पाद हुआ, 4 आर्य सत्य हुए और ये जो पंच स्कंद है, ये बातें आर्य सत्य तो समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रतीत समुद्पाद या पंच स्कंद ये विषय समझने के लिए भी कठिन है और थोड़ी सी जानकारी में स्पष्ट नहीं कर पा सकते हैं। इसलिए इन विषयों पर यदि आप ज्यादा भाष्य करना चाहे तो मेरे ख्याल से सभी के लिए ये ज्ञान लाभ की बात होगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट आप जरा नोट करके भविष्य में इन विषयों को अच्छी तरह से यानी ज्यादा जानकारी के साथ स्पष्ट कीजिए, यही मेरी प्रार्थना आपसे। धन्यवाद सर। जी जी, ये मैंने पहले ही बताया कि ये सारी बराबर सीख है, ये हम विस्तार पूर्वक लेने वाले आगे के समय में। और अभी आप बोले कि आर्य सत्य तो समझ में आता है। सर, आर्य सत्य अगर समझ में आ गया है तो आप अरहत हो जाओगे। सम्मादिट्ठी का मतलब ये होता है कि आर्य सत्य को समझ लेना। वो बड़ा गहरा गहरा विषय है, जरूर हम उसके विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे अगले समय में, और इसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा। विद्या शिरसाट बोला। जय भीम सर, नमो बुद्धाय। हाँ बोला, हाँ बोला। जय भीम सर. हाँ जय भीम बोला। सर, आपण खूप खूप चांगल्या पद्धतीने सर्व टॉपिक एक्सप्लेन केला, त्याबद्दल आपले खूप खूप आभार. प्रतीत्य समुत्पाद खूप छान समजलं. तर मला हे विचारायचं होतं की अनात्मवाद जे आहे ते म्हणजेच नथिंग इज परमनंट हा कॉन्सेप्ट आहे का? ही पहिली तो गोष्ट. अनिच्छवाद. आणि दुसरं, अच्छा, मग अनात्मवाद तर जरा प्लीज एकदा समजावून सांगाल ज्या वेळेला तुम्ही पुढचं सेशन घ्याल तेव्हा. येस आणि येस आर्य अष्टांगिक मार्ग, तर आर्य येस अष्टांगिक मार्ग मला असं वाटतं की सर्वात जास्त महत्त्वाचा आहे, कारण दुःख निवारणाचा आहे. तर माझी रिक्वेस्ट आहे की आर्य अष्टांगिक मार्गावर एक सेशन तुम्ही घ्या. हो नक्की नक्की. तसं मला वाटतं दीपक सरांनी आर्य अष्टांगिक मार्ग घेतलेला आहे ना आधी, तरी पण आम्ही मला परत एकदा त्याबद्दल घेऊ. हो सर, हो. खूप छान एक्सप्लेन केलं सर तुम्ही. ओके. आणि सर हे विपश्यना केल्यामुळे आपल्याला या गोष्टींचं आणखीन जास्त ज्ञान होतं. तर या व्यतिरिक्तही आणखी काही मार्ग आहे का विपश्यने व्यतिरिक्तही, की व्यक्ती या ज्ञानात आणखी सखोल जाऊ शकतो? म्हणजे ह्याचा अभ्यास म्हणजे थोडीशी पर्यंती तर पाहिजेच, वाचन पाहिजे थोडंसं. वाचन केल्यावरती तुम्हाला जे गोष्टी आपल्या लक्षात येत नाहीत ते वाचल्यावरती लक्षात येते. धम्मा टॉक ऐकले पाहिजे. धम्मा टॉक मध्ये काय काय गोष्टी स्पष्ट होतात. त्यामुळे जर तुम्हाला बेसिक कॉन्सेप्ट क्लिअर झाले आणि मग तुम्ही समाधीला बसले आणि तुम्ही चिंतन केलं, तर मग थोडासा उलगडा व्हायला सोपं होतं. त्यामुळे सगळ्या गोष्टी सपोर्टिव्ह आहेत. ह्या गोष्टी अभ्यास, धम्मा टॉक हे सगळं सोबत हवंच असतं. थँक्यू सो मच सर, खूप ओके छान एक्सप्लेन. ओके थँक्यू. ईश्वर सोमकुमार, अनम्यूट प्लीज. जय भीम सर, आवाज येतोय सर? हा येतोय. सर, भगवान बुद्धाच्या म्हणजे सिद्धार्थ गौतमाच्या जन्मापासून तर बोधिसत्व बुद्धत्व प्राप्त होईपर्यंत आपण जे विश्लेषण केलं, फार सुंदर केलं. इतका शॉर्टमध्ये तो होऊ शकत नाही, तरी आपण बऱ्याचशा
बारीक सारी गोष्टी त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व केल्या. प्रश्न फक्त माझा एक होता की सम्यक संबोध जेव्हा प्राप्त होते ज्या व्यक्तीला, जसे ते भगवान बुद्ध आहेत, गौतम बुद्ध, त्यांना प्राप्त झाल्यानंतर ते शंकाच निर्माण होत नाही की त्याने समाजात जाऊन किंवा पृथ्वीजन लोकांना धम्म देणार नाही. ते ब्रह्मा संपत्तीचा जो कन्सेप्ट आहे, ज्यांनी याचना केली आणि ते याचना स्वीकारून त्यांनी धम्म लोकांना दिला, हा थोडा कन्सेप्ट आपल्या बुद्धीला पटणारा लोक वाटत नाही सर. तर याच्यावरती नेहमी चर्चा होते आणि मी थोडंसं पालीचा विद्यार्थीही आहे आणि याच्यामध्ये नेहमी अशीच देवता जे आपण नेहमीच्या सत्रामध्ये होतेच चर्चा, तशी ह्याच्याबद्दल सुद्धा चर्चा होत असते सर. तर तो कन्सेप्ट जर केला, कारण आम्हाला असं सांगण्यात आलं त्याच्या वेळेस जेव्हा अभ्यासाला होतो तेव्हा, की हे मनातीलच विचार आहेत जे येतात, चांगले किंवा वाईट, तेच एक तर चांगले असतील तर देवता म्हणा, चांगले विचार, आणि जर लेवलचे विचार असेल तर पृथ्वीजन विचार, म्हणजे जे कॉमन जे सामान्य विचार आहेत ते सामान्य विचार. अशा टाईपचे कन्सेप्ट विचारांसंबंधित ते जोडल्या गेलेले मनातील. तर ब्रह्मसंपत्ती हा सुद्धा एक विचारच आहे असं मला वाटतं. थोडं याच्यावरती जर भाष्य झालं तर बरं होईल थोडं. आता नाही, पुढच्या वेळेस कधीतरी. नाही, हे जे मी तुम्हाला सांगितलंय हे सुत्तातूनच घेतलेलं आहे. सुत्तामध्ये जे सांगितलंय सुत्तामध्येच आहे, त्रिपिटकामधलंच आहे. तुम्हाला त्याच्याबद्दल काय समजून घ्यायचं आहे ते मी काय सांगू शकणार नाही. मला जे वाचलं ते तुम्हाला सांगितलंय मी. तुमच्या बुद्धीला जे पटत आहे ते तुम्ही घ्या, बुद्धीला पटत नसेल तर सोडून द्या, काय हरकत नाही. सहज विचारलं की म्हणजे कसं काय. कधी वेळ भेटेल तर ह्या विषयावरती आपण बोलूया. एक सेशन असणारच आहे. धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्रामध्ये हे आलेलंच आहे. तेव्हा आपण विचार हा पटत नाही की सम्यक संबोधी जो व्यक्तीला प्राप्त होते. पश्चिम बुद्ध जसं आपल्याला धम्मप्रचार करत नाही, बरोबर आहे, परंतु सम्यक संबोधी जो ज्या व्यक्तीला प्राप्त होतो ती व्यक्ती आपला धम्म देण्याकरताच बाहेर पडलेला असतो आणि लोकांना तो धम्म मिळेल, त्याने दुःखातून मुक्त होईल, हा विचार त्यांच्या मनात आलाच पाहिजे. तर ते परावृत्त कसे होतील असं आम्हाला. भगवान बुद्धांनी जेव्हा पाहिलं की आजूबाजूचे लोक काम छंदामध्ये एवढे मशगूल आहेत की त्यांना, आता आपण सध्याच बघा ना, सध्या 7 कोटी लोक आहेत. किती कोटी लोक या धम्माच्या मार्गावरती आहेत? हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकेच लोक आहेत. ते काम छंदामध्ये त्यांना इतके घडलेले असतात की आपल्यासारख्या लोकांना हे जर समजू शकतं तर ते तर सम्यक संबुद्ध होते. त्यांना ते लगेच समजलं की हे कामछंदामध्ये अडकलेले लोक आहेत, त्यांना हे गोष्टी समजणारच नाही. आणि ती सत्यता आहे. 2600 वर्ष झाली, किती लोकांना हे समजलं? किती अरहंत झालेत आतापर्यंत? सांगा बरं, तुमच्याकडे आहे का उत्तर? मग आपल्यापेक्षा जास्त जर त्यांना समजतं तर साहजिकच आहे त्यांच्या मनामध्ये प्रश्न, हे कोणाला जर समजणारच नाहीये तर मी सांगून उपयोग काय? त्यापेक्षा मी जाईन हिमालयात आणि स्वतःच्या संबोधीचं सुख घेईन, असा एक विचार आला असेल त्यांच्या मनात. विचार आला असेल, काय हरकत आहे? पण जेव्हा ते समजा दुसरं मन असेल तेव्हा, किंवा ब्रह्मसंपत्ती असेल, काही असेल, किंवा करुणा असेल लोकांच्या प्रती, ती उत्पन्न झाली आणि त्यांनी मग धम्माचा प्रचार करण्याचे, ठीक आहे, ऍक्सेप्टेड, नो प्रॉब्लेम. It is not Ravindra sir. It is not a thought, it is a being actually. Okay. जे काही महाराष्ट्रामध्ये पालीचे लेक्चरर्स किंवा जे काही प्रोफेसर्स आहेत ते पुस्तकाच्या बाहेर विचार नाही करत सर. आणि पुस्तकं लिहिणारे जे लोक आहेत ना ते दे डोंट हॅव एनी मेडिटेटिव्ह ॲब्झॉर्प्शन फर्स्ट. ना कोणतीही मेडिटेशनची पातळी माहित नाही, त्यांनी आयुष्यात कधीही ध्यान केलेलं नाहीये. they most of the time they are even not practicing the 5 precepts. This is the first level. Okay. The second important level is, the answer is for this Mr. Ishwar Somkuwar. They have to go and see the Ayachana Sutta. Ayachana Sutta.
संयुक्त निकाय 6.1 आहे आयाचन सुक्त. सो ज्यावेळेस भगवान बुद्धांना म्हणजे एनलायटनमेंट प्राप्त झालं, ही वॉज नॉट शुअर ओनली. ओके, इथं ट्रान्सलेट काय केलं की ही गिव्ह सजेशन टू हम्म. टीच, बट Yes. लॉर्ड बुद्धा इज नॉट शुअर टू टीच. ओके, सो इट्स लाईक दॅट. सो दॅट्स व्हाय आय सेइंग की लोक आपल्या अंडरस्टँडिंग नुसार धम्माला वेगवेगळं बदलत राहतात. जे जसं आहे तसं ठेवतच नाही. हम्म. ओके, एखाद्याला आतापर्यंत बघा, माझ्या समोर सपोज 100 जणही येऊन म्हणतील की या पुस्तकामध्ये असं आहे आणि असं असं आहे. पुस्तक किती खरं सांगतील तुम्हाला, जोपर्यंत हम्म. तुम्ही पाहू शकणार नाही, बरोबर. आहे की नाही. सो दिस ऑल आर मेडिटेटिव्ह ऍब्झॉर्प्शन स्टेट्स. ओके, इव्हन जर तुम्हाला बघायचं असेल कोण आहे ब्रह्मसंपत्ती, सो गो अँड चेक गुगल बुद्धिस्ट कॉस्मॉलॉजी. ओके, ज्यावेळेस तुम्ही 4 ब्रह्म विहार करता, आयदर यू गो 4 ब्रह्म विहार आहे, त्याच्यानंतर 4 रूप जाना आहे. When you die in that state, you going to be Brahma. That's not big state, big level. नाही, ब्रह्म हा शब्दाचा मिनिंग आता जर सर पाली आणि मराठीमध्ये जर केलं तर ब्रह्म म्हणजे श्रेष्ठ असंच आहे ना त्याचा अर्थ. Yes, Brahma means Shreshtatva. But how you get that Brahma level? Because of you observing all the Shila, you get a good state of mental state ना. हम्म. तुमची मानसिक पातळी, हे बघा, मनुष्य जो असतो त्याचं श्रेष्ठत्व त्याच्या मानसिक पातळीनं ठरत असतं. बरोबर तो किती गुणानं श्रेष्ठ आहे त्याच्याहून त्याचं श्रेष्ठत्व असतं. बरोबर एक्झॅक्टली. ओके, आता एखाद्या व्यक्तीला जर जन्म भेटत आहे, सपोज तो ब्रह्म लोकात त्याचा जन्म होते. आपल्याकडे पूर्ण ग्राफच आहे, मी तुम्हाला ग्राफच टाकून देतो पूर्ण. कोणाचा जन्म कोणत्या मेडिटेशन स्टेट मध्ये कुठं कुठं होतं हे सगळं दिलेलं आहे ऑलरेडी. ओके, पण ऍक्च्युअल काय झालेलं आहे की जे ट्रान्सलेटर्स आहे, जे पुस्तकं लिहितात ते त्यांच्या अंडरस्टँडिंग नुसार लिहितात. पण धम्म समजण्यासाठी अंडरस्टँडिंग नाही पाहिजे, विजडम पाहिजे. नाही बरोबर इंटरप्रिटेशन करतात ते. What I think that is not important. What Buddha say, that is important. हा एक्झॅक्टली. Okay, what Buddha say. If there is saying that Brahma Sampati come and suggest, it is not suggestion. It is request. Hmm. Okay, nobody suggest Lord Buddha. भगवान बुद्धांना कोणीही याचना. सजेस्ट नाही करू शकत. नाही, याचना याचना केली. केली. It is याचना केली. It is a ayachana sutta. That is also I telling ayachana sutta. It is a request. नाही माझा तो Okay, प्रश्न होता सर. माझं काय म्हणणं आहे का सम्यक संबुद्ध जो होतो व्यक्ती तो धम्म प्रचारच करतो, लोकांचं दुःख नष्ट करण्याकरताच त्यांचा झालेला असतो, म्हणजे त्या प्राप्त झालेला असतो. कारण प्रत्येक बुद्ध जो आहे तो जात नाही बाहेर ना, तो स्वतः पुरताच मर्यादित आहे. परंतु याच्यामध्ये कॅपॅबिलिटी आहे आणि विचार आहे की मला लोकांना दुःखातून मुक्त करायचं आहे. यांना याचना करण्याची गरजच काय असं माझं म्हणणं आहे. sure आहे. Because we can't say which type of karma is coming and stopping from spreading the Dhamma. हम्म. Okay, even Lord Buddha, Bhagwan Buddha, म्हणजे he already attained the more than arahantship and Paichyak Buddha. But even that he have to bear the past fruit ना, past karma. मागच्या कितीतरी जन्माचे कर्माचे फळ even बुद्धत्व प्राप्त झाल्यानंतरही त्यांना फेडावं लागतात. कितीतरी मी सांगू शकतो की या जन्मात त्यांनी हे केलं, याच्यामुळे त्यांना हे झालं. ओके, परंतु तुम्ही हे तर कन्सिडर करू शकता की माइट बी समथिंग ऑब्स्टॅकलिंग थॉट्स तर नाही म्हणू शकत, ऑब्स्टॅकलिंग कर्म त्यांच्या ह्याच्यात आलं असेल. अँड द अर्ज, ज्याला अर्ज म्हणतो आपण, ज्याला संवेदना म्हणतो शिकवण्याची, ती उत्पन्न नशीन होत. दॅट डोंट नो, बट यू कॅन रीड आयाचन सुत्ता, दॅट कॅन बी से. Okay, so it is true that even the Arahant also teach, not the even Arahant also teach ना. आता मी तर शिकवतच आहे ना, I am not nothing. It's like a very molecule ना. I'm just like a zero, but even I am teaching ना. No need to request ना. So he's a Lord Buddha ना. So how to say? Somebody needed. हे बघा, जसं की मी तुम्हाला सांगतो, मी 2 वर्ष काहीच करत सर त्याच्यामध्ये असं मी सांगतो सर.
मी 2 वर्ष स्टॉप झालेलो होतो शिकवण्यापासून. रवींद्र सरांनी इनिशिएट केलं. तेव्हा कुठे हे स्टार्ट झालं. देन व्हॉट टाइप ऑफ काम माय इनसाइड इज प्रोड्युसिंग दॅट टाइम. कोणत्या प्रकारचे कर्माचे फळं मी भोगत होतो की ज्याच्यामुळं मला शिकवण्यासाठी प्रेरणाच भेटत नव्हती, उत्स्फूर्तीच भेटत नव्हती. यू अंडरस्टँड? सो मे बी कॉज अँड इफेक्ट, many cause and effect. So Lord Buddha also human being, na? Means he is also being. So he have to go with his come and the fruits. It's like that. ओके. तुम्ही आयाचन सुत्त बघा. आयाचन सुत्त हॅव मेनी थिंग्स. नाही, हे तर आलंच वाचण्यामध्ये माझ्या. त्याला ब्रह्मपासून संपत्ती आले, वरून आले, त्यांनी बुवा मग बुद्धाला याचना केली. या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामुळे आलेल्या वाचण्यात येतात. परंतु काय असतं की हाच असतं की सम्यक संबुद्धी झालं त्यानं करायचाच धर्मप्रचार आपल्याला, असं वाटतं. काहीतरी टाकलेलं असावं असं तुम्ही प्रत्येकाचं त्यावेळी केव्हा ते. जॉईन झाले सर? आता जवळपास मागच्या सेशन पासून तर ह्या सेशन पर्यंत. तुम्ही पहिल्या सेशन पासून काऊन नाही जॉईन झाले? पहिल्या session माहित नव्हतं ना सर, लेट माहित झालं. हा काय Late काय माहित. कसं काय सर? तुम्ही तर पहिल्यापासूनच जॉईन व्हायला पाहिजे होतं. बरोबर, पण माहित नाही पडलं सर आम्हाला. माहित नव्हतं हे कॉज आहे सर. बट हम्म. म्हणजे माहित नव्हतं ही एक घटना आहे, परंतु त्याच्या मागे काही कारण आहे. जोपर्यंत आपले एक विशिष्ट प्रकारचे जे कर्म असतात किंवा पारमिता असतात, पारमिता ऍक्च्युअली फुलफिल आहे, कर्म असतात ते मॅच्युअर होत नाही तोपर्यंत आपण इनिशिएट होत नाही. हा ते तर आहे ना, कुणाच्या ना कुणाचा एक सहभाग लागतोच. सपोर्ट असतो, कोणाचा ना कोणाचा सपोर्ट असतो. बट मी अजून सांगत आहे की आपण म्हणजे angelical things, gods, Brahmas, what people say, what this book say. We just have to leave that. We have to हा, just आपण ते सोडून practice देतो, and बरोबर see. आहे ना. हम्म. We have to see practice. Okay, असेल तर असेल, नसेल तर नसेल. नसेल तर नसेल, आपण ते सोडून आहे का देतो. नाही? बस. ओके, असेल तर मी पाहून घेईन माझ्या ध्यानाच्या बलानं, नसेल तर मी नाही पाहू शकेल. सिम्पल. नाही, ते विचार ठेवताच येत नाही. कारण काय आहे की ते आपल्या ते कॅपॅसिटी नाही बघण्याची, त्याच्यामुळे अननेसेसरी त्याच्यामध्ये घोळत राहणं येस. बेकार आहे. परंतु कसं आहे की धम्म जो आहे तो अभ्यासण्यापेक्षाही ध्यानामधून बघणं महत्वाचं आहे. भावना महत्वाची बिकॉज आहे. येस, कारण की भावना शब्द. जोपर्यंत मेडिटेशन ह्या टूल वापरला जात नाही तोपर्यंत तुमचे आईज, तुमचे जे डोळे आहे, तुमचे जे चक्षु आहे ते बघू शकणार नाही. हे सगळं बघण्यासाठी प्रज्ञाचक्षु पाहिजे, नॉर्मल चक्षु नाही कामाचे काही. बरोबर. ओके, आपण फक्त 3 डायमेन्शनलच पाहू शकतो. हो. हाईट, विड्थ, लेंथच हे डोळे पाहू शकतो. ओन्ली 180 डिग्री मध्येच हे डोळे पाहू शकतात. याची लिमिट एवढीच आहे. आपले जे कान आहे फक्त 20 डेसिबल पर्यंतच ऐकू शकतात, त्याच्या खाली नाही ऐकू शकत. डज दॅट मीन की 20 डेसिबलच्या खाली साऊंड नाही नाही, नक्कीच आहे. प्रश्न नाही. आहे? डज दॅट मीन इफ वी आर नॉट सीइंग एनिथिंग की याचं एक्झिस्टन्स नाही आहे? आहे. देयर आर मेनी थिंग्स दॅट वी कांट सी, बट वी आर इग्नोरंट. यू हम्म. अंडरस्टँड सर? अविद्या असल्यामुळे आपल्याला हे सगळं दिसत नाही, बिकॉज ऑफ द डिल्युजन, डार्कनेस. मेन रिजन तर अविद्याच. तिथून सुरुवात आहे. येस. सो इम्पॉर्टंट इज what is rebirth and what is pratitya samutpad and what is karma. It's मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो सिंपल. रवींद्र सर सांगू का? तुमच्या प्रवचनात बोलत आहे. सर 1.5 महिन्यापासून मी एकही प्रश्न केला नाही. मला कारण लोकांनी पुष्कळ प्रश्न केले, मी ऐकत होतो आणि तुम्ही जे प्रश्नाचे उत्तर दिले ना, ते एकदम परफेक्ट, म्हणजे याला जे आपलं धरून जे आपलं आहे पुस्तक म्हणजे जे काय असेल त्याला धरूनच दिले. आणि सुत्तपिटक म्हणा जे काय असेल आपलं त्याच्यामधून दिघन काय मी बघितलं, कारण माझ्या ते वाचनात थोडं आलं, त्यांनी आधार तुमचा तोच होता म्हणून मी कधी प्रश्न केला नाही. रेफरन्स द्यावाच लागतील विदाउट. हा. कारण की मला माझ्या टीचरनं हेच सांगितलेलं आहे, व्हॉट यू थिंक, व्हॉट इज युअर व्ह्यूज अबाउट धम्म, डोंट टेल. माझे काय व्ह्यूज आहे हे मी कधीच सांगत नाही. माझ्या मनात धम्माविषयी टीचिंग बद्दल काय हे मी नाही सांगणार. जे भगवान बुद्धांनी रेफरन्सेस दिलेले आहेत त्याचाच मी वापर करतो. हा, वापर माहित आहे मला. येस, दॅट इज इम्पॉर्टंट, कारण की तो सगळ्यात मोठा प्रूफ आहे. बरोबर. ओके, तर देर इज अ वन लेक्चरर, सॉरी वन रायटर, वन रायटर रीड द बुक, म्हणजे एक पुस्तक लिहितात. ते पुस्तक कशाला लिहितात? द 100 keys to solve the life's problem. अच्छा. ओके,
व्हेरी फेमस, व्हेरी फेमस. खूप खूप फेमस होतात ते. ऍक्च्युली दिस इज अ अच्छा झेन स्टोरी, अच्छा अच्छा जॅपनीज. बरं. सो मग he have many follower also, many students. अँड काही झालं की पुस्तक थांबलायचं. ओके, हम्म. काही झालं की पुस्तक थांबलाय, पुस्तक सर्च करायचं. ओके, हा प्रॉब्लेम याचं उत्तर हे, हा प्रॉब्लेम याचं उत्तर आहे. अँड मेनी गेट गुड सोल्युशन. हम्म. एकदा काय होतं, त्याचे त्या रायटरचे 100 स्टुडंट्स आणि ते वॉक करत असतात एका पुलावरून, आणि तो जो रायटर असतो बदकन खाली पडून जातो पाण्यात, नदीमध्ये. ओके, ऐकताय का सर? हो सर, हो बिलकुल. हो. हा, पाण्यामध्ये पडतो. तो म्हणतो वाचवा 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 वाचवा. ते म्हणतात सर थांबा, आम्हाला पहिले सोल्युशन पाहू द्यायचं. बरोबर. यू अंडरस्टँड व्हॉट आय मीन? हम्म. नाही पुस्तक ते तर आहेच, प्रश्नच नाही आहे. येस, वाचन प्रॅक्टिस वाचन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट रादर दॅन रीडिंग. ओके, अभ्यास तर महत्वाचा आहे. एक सर्टन लेवल पर्यंत महत्वाचं आहे वाचन, कारण की शिवाय पट्टी होत नाही. हम्म. परंतु पुस्तकांना तुम्हाला सोडावं लागतं, कुठंतरी सोडावं लागतं. प्रत्येक धम्माला तुम्हाला सोडावं लागेल, हा. प्रत्येक ध्यानाला तुम्हाला सोडावं लागेल. ज्यावेळेस तुम्ही लेट गो करणं चालू करसाल, इव्हन धम्मालाही लेट गो करावं लागतं. ज्यावेळेस आपण वाचन लेट गो करतो, ज्यावेळेस हे सगळं लेट गो करायला लागतं, त्याच वेळेस अपग्रेडेशन स्टार्ट होतं, त्याच्याशिवाय होत नाही सर. बरोबर आहे. ओके, सो इम्पॉर्टंट आहे. आता काही जणांनी म्हटलं की प्रतित्य समुत्पाद सांगा. मला सांगा बरं, प्रतित्य समुत्पाद कोणत्या सुत्तामध्ये भगवान बुद्धांनी सांगितलं? 84,000. तो समुदाय आपल्या याच्यामध्ये आर्य सत्यामध्ये चालेल. नाही, 4 आर्य सत्यामधला जो आहे 4 अं, आर्य सत्यामध्ये आणि पंचस्कंद तो आहेत. तुमच्या असं धम्मचक आपला 4 आर्य सत्यामध्ये, आर्य अष्टांगिक मार्गाच्या भागामध्ये 4 आर्य सत्यामध्ये आर्य अष्टांगिक मार्ग आहे, आणि धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्तामध्येच ते सांगितलं धम्मचक्र गेलेलं आहे. ओके, त्याच्यामध्ये प्रतित्य समुत्पाद कुठंच नाहीये. सतीपटामध्येच आहे ना सर. सतीपटामध्ये नाही, येईलच, कारण त्या दुःखामध्ये जे आहे भाग, शेवटचा जो भाग आहे ना बोधांगानंतरचा, त्याच्यामध्ये सुद्धा याच्या मला आहे. रेफरन्स पाठवजा सर. हो ठीक आहे ना. ओके, सतीपटांच्या याच्यामध्ये मला रेफरन्स पाठवजा, कारण की भगवान बुद्धांनी प्रॅक्टिस कधीच सांगितलेली नाहीये. कारण की प्रतित्य समुत्पाद ही प्रॅक्टिस आहे. हम्म. ज्या वेळेस व्यक्ती प्रतित्य समुत्पाद, 1 मिनिट तुम्हाला प्रॅक्टिसच दाखवतो, 1 सेकंड. हा, बघा कुठं आहे प्रतित्य समुत्पाद. ऍक्च्युली फॅसिनेटिंग सब्जेक्ट, सो पीपल गेट डेल्युडेड. अंडरस्टँड सर? हो सर. मीन्स म्हणजे इफ आय अंडरस्टँड प्रतित्य समुत्पाद, देन एव्हरीथिंग इज ओके. नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. इफ यू आर माइंडफुल, देन एव्हरीथिंग इज ओके. लेट मी सर दुःख समुदायामध्ये प्रतिष्ठ समुदाय येते ना सर. नाहीयेच सर. दुःख नाही, बघा, दुःख आहे. दुःखाचे कारण जे आहे त्याच्यामध्ये प्रतिसमुदाय म्हणजेच दुःखाचं मला कारण. रेफरन्स पाठवजा सर, हो मी सर वाचेल. चालेल. बघा इथं दिसतंय स्क्रीनवर. दिसतंय का स्क्रीनवर? हो ना, दिसतं. कुठे आहे सर प्रतित्य समुत्पाद? प्रज्ञामध्ये प्रज्ञामध्ये यस सर, बट दिस इज द मेडिटेशन टेक्निक. हा प्रज्ञा आपण प्रतित्य समुत्पाद ज्यावेळेस तुम्ही कम्प्लिटली बघता स्वतः, त्यावेळेस तुमचे मागचे जन्म तुम्हाला दिसायला लागतात सर. ओके, तुम्हाला अविद्या पश्चाय संखारा, यू हॅव टू सी बाय युअर सेल्फ दिस कंडिशनिंग. ही जी घटना घडत आहे, अविद्या पश्चाय संखारा, संखार पश्चाय विज्ञान, विज्ञान पश्चाय सलायतन, हे जे आहे, यू हॅव टू सी बाय डायरेक्ट. अंडरस्टँड? ज्या वेळेस तुम्ही हे बघायला सुरुवात करता, ओके, त्यावेळेस तुम्ही तुमचे पूर्ण मागचे जन्म तुम्हाला दिसायला सुरुवात होते. आफ्टर दॅट यू हॅव टू डू विपश्यना. येत आहे का लक्षात? आणि जो ज्या व्यक्तीची इथं विपश्यना कम्प्लीट होते, म्हणजे विपश्यना ही आफ्टर डुईंग प्रतित्य, आय थिंक इट्स व्हेरी हाय आफ्टर 8 jhana. After 4 jhana also can start, but that's not powerful vipassana. It can't remove all the defilements. म्हणजे संपूर्ण दुर्गुण ते नाही काढू शकणार.
परंतु ज्या वेळेस प्रतीक्ष समुत्पादनानंतर कारण की तुम्हाला 4 आरे सत्याचा डायरेक्ट प्रबोध होतो मागच्या जन्मामध्ये. तुम्ही डायरेक्टली बघायला लागता की कोणत्या जन्मामध्ये मी कसा होतो, काय होतो, कोणत्या कर्मामुळे काय झालं, एव्हरीथिंग यू आर एबल टू सी डायरेक्टली. कारण की ज्या वेळेस तुम्ही डायरेक्ट पाहू शकता त्याच वेळेस तुम्ही नष्ट करू शकता. समजत आहे का सर? येस हो सर. येस भगवान बुद्ध म्हणतात दस्सन पाहतब्बा भिक्कवे दस्सन पाहतब्बा मीन्स when you see only that time you destroy. If you are not able to see, how you can destroy? येतंय का लक्षात? तर येस आता सपोज तुमच्या घरात साप निघाला सर आणि तुमच्या संपूर्ण घरामध्ये अंधार आहे, कुठून शोधणार तुम्ही त्याला? बरोबर, प्रकाश तर लागेलच, त्याच्याशिवाय तर दिसणार You need a light for that. राईट. You need a light. That is the jhana. That is the higher concentration. त्याच्यामुळं प्रतीत्य समुत्पाद मी मागेही थोडासा सब्जेक्ट घेतला होता, पण आय नॉट टीच बिकॉज दॅट्स नॉट द वे ऑफ लिडिंग टीचिंग ना. ओके, शिकवायला खूप सोपं आहे ते, परंतु कठीण, बघायला समजायला खूप कठीण. अवघड आहे. समजायला नाही, समजूनही घेसान तुम्ही की अविद्या म्हणजे काय. अविद्या म्हणजे हा. काय? 4 आर्य सत्याबद्दल त्याचं माहित नसतं नसतं म्हणजे म्हणजे माहिती अविद्या. नसतं. ओके, तुम्हाला दिसले का दुःख सध्या? बरोबर. म्हणजे हे कसं आहे की आपण आपला जो हा जो प्रवास आहे 7 महिन्याचा, याच्यामध्ये एकच टार्गेट ठेवलेलं आहे आपण की आपल्याला हायर प्रॅक्टिस पर्यंत नाही जायचंय. ओके, आपल्याला सगळ्या लोकांना ज्ञान प्राप्त करून द्यायचं ते नाही. ते दॅट इज अ व्हेरी स्मॉल लेवल. वी नीड टू अटेन स्वतः पण विथ दिस प्रॅक्टिस. येतंय का लक्षात सर? हो सर. वी नीड टू अटेन स्वतः पण त्या लेवल पर्यंत लोकांना घेऊन जायचं. दॅट इज माय टार्गेट. नाही, चांगलं आहे सर. ओके. तुम्ही जे देशना येता, प्रवचन करता आणि जे देसान करसान ही भाषा वापरतात, मला मी अतीतमध्ये जातो. मी 14 ते 16 मध्ये अकोला जिल्ह्यामध्ये होतो आणि मूर्तिजापूर सुद्धा माझ्या अंडरमध्ये होतं, अकोट वगैरे डिस्ट्रिक्ट पूर्ण. तर भाषा तुमची इतकी चांगली वाटते मला ऐकायला, गोड वाटते. ओके. कारण मी तिथे होतो सर, 2.5-3 वर्ष होतो. तिथले ओके. केटीवर वगैरे जे अनकट्स वगैरे जे ना सिमेंट बंधारे मूर्तिजापूर तालुक्यातले माझ्या तिथे बरेच 14 ते 16 मध्ये. ओके, नो इश्यू. मी तुमचे बरेचसे प्रश्नाचे उत्तर सांगितले. तर आयाचन सुद्धा तुम्ही बघा आणि व्हॉट एव्हर द रेफरन्सेस यू हॅव फॉर द प्रतीत्य समुत्पाद प्लीज डिलिव्हर टू मी. ओके. ओके. आणि जे हे आहे हे तर हाच रस्ता आहे, हाच भगवान बुद्धांनी सांगितलं. याच्या व्यतिरिक्त दुसरा कोणताच रस्ता नाही. नाही, बरोबर आहे. ओके ओके, रवींद्र सर करा हँडल. थँक्यू सर, खूप वेळ घेतला. मेघना पाटील अनम्यूट करा. गुड इव्हनिंग सर. सर Good मला प्रश्न असा होता की ज्या वेळेला मी जॉईन झाले होते त्यावेळेला लॉकडाऊन होता आणि आउटर वर्ल्डला आपण अजिबात कनेक्टेड नव्हतो, त्यामुळे प्रॅक्टिस फार छान व्हायची. जे आपण डेली टास्क, धम्म टॉक्स वगैरे जे काही करत होतो ते सगळं. पण आता रेग्युलर रुटीन स्टार्ट झाल्यामुळे I am not able to concentrate and practice as that time I used to do. तर ते इम्प्रूव्ह करायसाठी कसं काय करायचंय सर? आणि खूप डिस्ट्रॅक्शन होतो. इवन इफ आय ट्राय टू डू लाईक धम्म टॉक ऐकायला तरी बसले तरी बिकॉज ऑफ माय रेग्युलर रुटीन वर्क थोडं स्लीपीनेस येतं आणि मेडिटेशन करायला बसलं तरी फार टायर्डनेस असल्यामुळे ते लेझीनेस आणि असं स्लीपी असं खूप हे होतं. तर दॅट बिकॉज ऑफ दॅट आय एम गेटिंग डिस्ट्रॅक्टेड अँड बिकॉज ऑफ आय एम गेटिंग लाईक कनेक्टेड, म्हणजे बाजार जावंच लागतं, आपले रेग्युलर रुटीन वर्क करावंच लागतं. तर आम्हाला इंटरॅक्शन भरपूर होत आहे आउटर वर्ल्डला, तर सेक्ल्युटेड नाही राहू शकत आहे. त्यामुळे आय एम नॉट एबल टू कॉन्सन्ट्रेट अँड इम्प्रूव्ह माय प्रॅक्टिस. सो हाऊ डू आय इम्प्रूव्ह इट? तर इम्प्रूव्ह करायचं म्हणजे आताच मी पंचस्कंद सांगितलं. म्हणजे आपण विचार करतो की या सगळ्या गोष्टी मी करतोय, तसं काही नसतं. पंचस्कंदावरती चिंतन करा, तुमच्या लक्षात येईल की या सगळ्या गोष्टी आपोआप होणारी आहेत, मी काय करत नाहीये. म्हणूनच तो आज विषय घेतला होता. बाकी तुम्हाला
वेळ मिळत नाही बायकांना, तर ते असतंच, सगळ्या जबाबदाऱ्या तर पूर्ण कराव्याच लागतात. जबाबदाऱ्या पूर्ण करून जास्तीत जास्त माइंडफुल राहण्याचा प्रयत्न करायचा. माइंडफुल म्हणजे सगळ्या गोष्टी करताना आपण ही गोष्ट करत आहोत त्याबद्दल माइंडफुल राहिलात की मग दुसरे विचार येणार नाहीत तुमच्याकडे. जेवढा वेळ मिळेल तेवढा पूर्णपणे साधनेमध्ये व्यक्त करायचा. सगळे टास्क पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करायचा. अशा प्रकारे थोडा वेळ वाढवत गेलात आणि जास्तीत जास्त माइंड राहण्याचा प्रयत्न, श्वासाप्रती सजग राहायचं नेहमी. म्हणजे दुसरे थॉट्स अराईज होणार नाहीत, दुसऱ्या प्रती विचार अराईज होणार नाहीत. अशा प्रकारे प्रॅक्टिस केली तर मग मला फायदा होऊ शकेल. ओके सर. आले लक्षात तुमच्या? येस सर. यशवंत सातपुते अनम्यूट करा. यशवंत सातपुते. हॅलो, नमो बुद्धाय बोला. सर. बोला. पूर्ण लेक्चर ऐकलं मी तुमचं, खूप छान होतं. आणि आम्हाला फक्त ते तपश्चर्यापर्यंत बौद्ध धर्म माहिती होता. आता धम्ममंगलम जॉईन केल्यापासून बरंच काही माहिती झालंय. पण आता तुम्ही जेवढे पॉइंट्स रेस केलेत ते सगळे म्हणजे सगळ्यांचा याच्यावरती मला प्रश्न निर्माण झाले. तर आता मी हळूहळू जे धम्म प्रवचन ऐकेल तेव्हा मला कळेल. म्हणून सर सांगत होते ना की प्रश्न निर्माण नाही झाले, एवढे असंख्य प्रश्न डोक्यात आलेत, आता काय करू. तर आता धम्म प्रवचन ऐकेल तेव्हा हळूहळू जाईल. त्याच्याबद्दल खूप तर खूप कधी थँक्यू. म्हटलं तुम्ही प्रश्न भरपूर सांगितलं तुम्ही. हो सर. नाही, पण सर कधी म्हटले की प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून? प्रश्न तर यायलाच पाहिजेत, त्याच्याशिवाय आपल्या शंका कशा जाणार? नाही म्हणजे प्रश्न विचारा सांगतात, असंख्य प्रश्न निर्माण झाले सर डोक्यामध्ये, तर ते कसं विचारणार सगळे एकत्र. त्याच्यामुळे म्हटलं की आता हळूहळू धम्म प्रवचन ऐकेल तर कमी होईल असं. ठीक आहे आता सर. लिहून ठेवा ते प्रश्न. हा आता सर. लिहून ठेवा ते प्रश्न आणि जेव्हा वेळ असेल तेव्हा विचार. ओके सर. ओके सर. थँक्यू सर. पण प्रश्न मनामध्ये ठेवू नका. सगळ्या नाही नाही. प्रश्नांची उत्तरे मिळाले तर मग हो हो तुमची श्रद्धा वाढणार. हो श्रद्धा वाढली की तुमची साधना वाढणार हो आणि हो. प्रगती होणार. ओके सर. ओके. थँक्यू सर. ओके ओके. सर मला वाटतं इनफ आहे. 40 झाली. क्लोज करू सर? प्रश्न आहेत का कोणाचे अजून? नाही ना? नाही, हँड रेज नाही. ओके ओके ओके, वी कॅन क्लोज ना. आहे वाटतं सर. नाही. विनय पिटक महावग्गमध्ये बुद्धांनी 5 ठिकाणी प्रत्युत्पादन केले आहे. ओके, मला पाठवा. विनय पिटक मध्ये जिथं सांगितलं ते पाठवा. अंजना मॅडम, मी वाचून पाहतो. ओके ओके सर. गुड नाईट सर. ओके.